एक कैलकुलेटर को 75 रुपए में बेचने से होने वाले प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रयमूल्य के बराबर है, तो इसका क्रयमूल्य कितना होगा। ऐसे सवाल को हमेशा कोशिश कीजिएगा कि बाई ऑप्शन बनाना। बाई ऑप्शन जैसे ही बनाइएगा आपका आंसर बहुत जल्द आ जाएगा। बोला क्या ये समझिएगा, एक कैलकुलेटर को जब हम 75 रुपया में बेचेंगे तो जो भी हमें लाभ परसेंटेज होगा, हमें लाभ परसेंटेज उतना ही होगा जितना मेरा क्रयमूल्य है। तो क्रयमूल्य तो ऑप्शन में कोई ना कोई दिया होगा, जैसे इसका क्रयमूल्य कितना है, तो कोई ना कोई इन चारों में से कोई एक क्रयमूल्य होगा। तो इसका क्रयमूल्य कहने का मतलब हुआ कि अगर क्रयमूल्य 50 रुपया हुआ तो 50% लाभ होना है, अगर क्रयमूल्य 60 रुपया हुआ तो 60% लाभ होगा, 75 रुपया हुआ तो 75% लाभ होगा, और अगर 100 रुपया हुआ तो 100% लाभ होगा। तो और आपको पता है कि अगर ये क्रयमूल्य है और क्रयमूल्य में लाभ लेकर के बेचेंगे तो वो सामान क्या हो जाएगा, बिक जाएगा, तो हमारा यहाँ से विक्रयमूल्य आ जाएगा। ऐसे सवाल को बाई ऑप्शन चेक करिएगा। तो आइए पहला, अगर ये 50 रुपया क्रयमूल्य हुआ तो हमको 85% लाभ होगा, तो 50% लाभ का मतलब 150 बटा 100, 75 रुपया में ये बिक जाएगा, तो ये तो विक्रयमूल्य निकल गया। तो इसका मतलब क्रयमूल्य कितना था, 50 रुपया था। अगर क्रयमूल्य 60 रुपया होता तो कितना परसेंट लाभ होता, 60%। 75 रुपया क्रयमूल्य होता तो 75% लाभ होता। यानी इसका कहने का मतलब है कि अगर हम 75 रुपया में बेचेंगे तो हमको उतना ही परसेंट लाभ होना चाहिए। 75 रुपया में बेचने पर प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रयमूल्य के बराबर, यानी जितना क्रयमूल्य उतना ही परसेंट लाभ, या हानि के सेंस में जितना क्रयमूल्य उतना ही परसेंट हानि। तो 50 रुपया अगर क्रयमूल्य हुआ तो 50% लाभ होगा। 50% लाभ माने 150 बटा 100, काटेंगे 75 आ गया। जो ये आना चाहिए, जो कुछ यहाँ पे दिया गया है वो जिस पर आ गया वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो मेरा क्रयमूल्य कितना रुपया हुआ, 50 रुपया। एक वस्तु को 96 रुपए में बेचने से उतना ही प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान है जितना क्रयमूल्य है। तो वस्तु का क्रयमूल्य क्या है, यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी इसमें क्रयमूल्य रहेगा उतना ही परसेंट लाभ होगा। तो लाभ लेके बेचने पर मेरा जो भी 96 लाएगा वो मेरा आंसर होगा। तो अगर मैंने बोला कि बाई ऑप्शन बनाइए, अगर मेरा क्रयमूल्य 40 रुपया है तो 40% लाभ होगा। 40% लाभ माने 140 बटा 100, 14 चौका 56। क्या मेरा विक्रयमूल्य 56 रुपया है, नहीं। अगर 50 रुपया हुआ तो 50% लाभ होगा। 50% लाभ 150 बटा 100, 15 बचे 75। क्या मेरा विक्रयमूल्य 75 रुपया है, नहीं। अगर मेरा क्रयमूल्य 60 रुपया हुआ तो मुझे 60% का लाभ होगा। 60% लाभ 160 बटा 100, 16 छक 96। क्या मेरा विक्रयमूल्य 96 रुपया है, हाँ। इसका मतलब मेरा जो क्रयमूल्य है वो 60 रुपया है। अब ऐसे देखिए तो अब डायरेक्ट प्रैक्टिस में क्या करिएगा ना, कि जो भी रहा होगा उसको, जैसे 4 है तो 14 बनाइएगा, 5 है तो 15 बनाइएगा, 6 है तो 16 बनाइएगा, 8 है तो 18 बनाइएगा, और उसी से गुना कर दीजिएगा। जैसे ये 14 चौका 56 लाएगा, 15 बचे 75 लाएगा, 16 छक 96 लाएगा, तो हो गया। 16 छक 96 ला रहा है, आंसर 60 हो जाएगा। एक एक जीरो हटा करके डायरेक्ट गुना कर दीजिएगा। एक वस्तु को 16 रुपए में बेचने से होने वाले प्रतिशत हानि का संख्यात्मक मान क्रयमूल्य के बराबर है। वस्तु का क्रयमूल्य क्या है, एक नोट लीजिए। हानि के सेंस में, हानि के सेंस में हमेशा 2 आंसर होता है। 2 माने 2 नहीं, 2 गो आंसर होगा। हानि के सेंस में हमेशा 2 आंसर होगा। चलिए, तो यहाँ पर देखिए तो क्या बोला है, एक वस्तु को 16 रुपए में बेचने से होने वाले प्रतिशत हानि का संख्यात्मक मान क्रयमूल्य के बराबर है। तो जब भी हानि होगा तो हानि का मतलब हुआ कि हानि में 2 आंसर होता है। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें आंसर 2 ठे रखा हुआ है। आंसर मेरा यही है। ऐसा क्यों होता है ये देखिएगा। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि मुझे 16 में बेचना है और जितना रुपया क्रयमूल्य होगा उतना ही परसेंट का मुझे हानि हो जाएगा। जितना क्रयमूल्य हुआ उतना ही परसेंट का हानि होगा। तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए। एक तरफ से चेक करता, अगर मेरा क्रयमूल्य 20 रुपया है तो 20% हानि होगा। 20% हानि का मतलब होता है 80 बटा 100।
तो ये गया 8 गुना के क्या आ गया 16, इससे भी आया। अगर मेरा क्रय मूल्य 80 रुपया होगा तो मुझे 80% का हानि होगा। अगर क्रय मूल्य 80 रुपया हुआ तो 80% का हानि होगा। 80% हानि का मतलब 20/100। तो देखिए तो 8 गुना के 16 इससे भी आया, यानी क्रय मूल्य 20 रुपया हुआ तो 20% हानि होगा। तो 20% हानि माने 80/100, 16 में बिकेगा। अगर क्रय मूल्य 80 रुपया होगा तो 80% हानि होगा फिर, और 80% हानि का मतलब 20/100। इस कंडीशन में भी 16 में ही बिकेगा। तो इसलिए हानि के सेंस में हमेशा 2 आंसर होगा। तो याद करके जो भी 2 आंसर रखा होगा सीधे मार के निकल जाइएगा। 20 या 80 इसका क्रय मूल्य होगा, ताकि इसको जब हम बेचेंगे तो ये 16 रुपया में दोनों कंडीशन में बिकेगा। एक व्यक्ति अपनी घड़ी 25% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 25% कम में खरीदता और कैसे जी नहीं बना वीडियो बोलिए, छोड़ देते हैं, बनाना ही छोड़ देते हैं आप लोग के चक्कर में। एक व्यक्ति अपनी घड़ी 25% लाभ पर बेचता है। यदि यह इसे 25% कम पर खरीदता तो 25 रुपए कम में भी बेचता तो भी उसे 25% का लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? एक एक स्टेप लिखा जाता है। शुरुआत आप कन्नू से कर सकते हैं। अगर पहला इधर लिखे तो दूसरा इधर लिखना है, फिर तीसरा इधर लिखना है, चौथा इधर लिखना है, या उल्टा कर सकते हैं। शुरुआत आप इधर से करेंगे तो पहला जो कहा होगा वो इधर लिखेंगे, फिर दूसरा इधर लिखेंगे, फिर तीसरा इधर लिखेंगे और फिर चौथा इधर लिखेंगे। एक एक स्टेप लिखेंगे। अभी आपको याद करना पड़ सकता है कि एक एक स्टेप लिखा जाता है, लेकिन जब आप सीख के समझ जाइएगा इसको तो पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों लिखा जाता है। देखिए, मान लेते हैं कि खरीदा होगा। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि समाज में एक से एक प्रकार के लोग होते हैं। आप कभी भी शर्ट खरीद करके जाइए और 500 रुपया दाम बताइए, जरूर कोई कहेगा कि 400 में हम ले लेते तुमको। कोई ना कोई आपको मिलेगा जो कहेगा कि इतना में हम खरीद देते, महंगा पड़ गया। तो वही चीज कह रहा है यहाँ पे। 2 दुकानदार समझिए कि एक दूसरे से बात कर रहे हैं। एक दुकानदार कहता है कि मैं अपनी घड़ी को 25% लाभ पर बेचता हूँ, तो दूसरा कोई कह रहा है उससे कि अगर तुम इसको 25% कम में भी खरीदा होता और जितना में बेचे हो उससे भी अगर 25 रुपया कम में बेचता तो भी तुमको 25% का लाभ होता। तो आप खरीदे कितना में थे? तो मान लेते हैं खरीदे हैं 100 रुपया में। तो अगर 100 रुपया में खरीदे हैं तो 25% लाभ का मतलब 125/100 में बेच रहे होंगे। लेकिन दूसरा कोई कह रहा है कि तुम जितना में खरीदा था, तो हम खरीदे थे 100 में, तुम जितना में खरीदा था अगर उससे 25% कम में भी खरीदता ना, तुम 25% कम माने 75/100। एक स्टेप लिखे, दूसरा लिखे, तीसरा बारी इधर का। तुम 25% लाभ पर बेचे हो, 25% अगर तुम कम में भी खरीदे होते और इसको तुम 25 रुपया कम में बेचते। रुपया जब रहेगा, कम कहेगा तो माइनस कर दीजिएगा और ज्यादा रहेगा तो प्लस कर दीजिएगा। अगर 25 रुपया कम में भी बेचता तो भी तुमको 25% का लाभ होता। 25% लाभ का मतलब 125/100, और ये आपस में बराबर होते हैं। सेम चीज एक तरीका को दूसरे तरीके से कहने का एक तरीका। 25 बचे 25 चौका, 25 किया 25 चौका, 25 बचे 25 चौका। एक्स वाला एक तरफ रखिएगा, ये माइनस उधर भेज के प्लस कर दीजिए। ये हाँ, ये है 5x/4, ये प्लस इधर आएगा माइनस। पूरे देखिए, 5 दिया 15 है, 4 चौका 16 है, पूरे को लाइए माइनस 15x बटा में 4 चौका 16, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस 25। एलसीएम ले लीजिए, 16 रह जाएगा। 4 बार में 4 बचे 20x माइनस 1 बार में 1 15 है, 15x बराबर 25 था ना, ठीक। ये गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए तो 20 में से 15 गया तो 5x बराबर ये 25 गुने 16, तो 25 गुने 16 रहने 25, 16 25। आप खरीदे थे इसको 80 रुपये, खरीदे हैं 80 रुपये में। अब देखिए ऐसा क्यों लिखते हैं इसमें समझ लीजिए। देखिए खरीदे हैं एक्स में, 25% लाभ पर बेचे तो ये बिक गया। लेकिन कोई दूसरा कोई कहता है कि तुम जितना में खरीदा था उससे अगर 25% कम में खरीदा होता तो 25% कम का मतलब 75/100 में खरीदा होता, तो ये खरीदारी था। ये भी क्या है? अभी खरीदारी है। ये भी क्या है? खरीदारी है। अब बेचने की बारी है। तो कह रहा है ना कि अगर तुम जितना में बेचे होता, अभी तो हम इतना में बेचे थे, ये पूरा पोर्शन बिक्रेबल ही है ना, इतना में हम बेचे हैं। बोलता है कि जितना में तुम बेचे हो उससे तुमको 25 रुपया कम में बेचना चाहिए था। तो जितना भी बेचे होंगे उससे 25 कम का मतलब माइनस,
तब कह रहा है कि अगर तुम इतना कम में भी बेचता ना तो भी तुमको 25% का लाभ होता। तो हम खरीदे कितना में थे, तो हम तुम्हारे अनुसार खरीद रहे थे x गुने 75/100 में, क्योंकि मैं तो इतना में खरीदा था, तुम्हारे अनुसार 25% कम में खरीदता, तो ये तो खरीदारी पड़ा। अब बोल रहा है कि इस खरीदारी को भी तुम 25% ज्यादा में बेचते ना तो भी तुमको उतना ही लाभ होता। तो इसका मतलब जितना लाभ ये होता उतना ही यहाँ से लाभ होता, तो दोनों आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाते। तो ऐसे सवाल में थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा और घर जाकर के थोड़ा सा इस पर सोच लीजिएगा। अच्छे से सोचेंगे ना तो दूसरा बार फिर ध्यान में रखना पड़ेगा कि कैसे कैसे लिखना है। एक पहला स्टेप इधर, दूसरा इधर, फिर तीसरा इधर, चौथा इधर, डायरेक्ट आंसर पर पहुंच जाएंगे। आंसर 80 रुपया खरीदे हैं आप 80 रुपया। एक व्यक्ति एक वस्तु खरीदकर 10% घाटे में बेच दिया। यदि वह 20% कम में खरीदता और 55 रुपए ज्यादा में भी बेचता तब उसको 40% का लाभ होता। घड़ी का क्रमूल बताएं, एक एक स्टेप, एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो मान लेते हैं हम खरीद करके 100 रुपया में लाए थे, तो x में खरीद के लाए थे लेकिन 10% नुकसान पर बेच रहे थे, तो 90/100 में बेचते। लेकिन दूसरा कोई कह रहा है कि तुम जितना में खरीदे थे, तो हम x में खरीदे थे, तुम जितना में खरीदे थे अगर 20% कम में भी खरीदे होते, 20% कम मतलब 80/100, अगर 20% कम में भी तुम खरीदे होते और फिर 55 रुपए अधिक में बेचते, तो शुरुआत में मैं तो यहीं से बेच रहा था, पहला स्टेप लिखा, दूसरा लिखा, तीसरा इधर, 55 रुपए अधिक में बेचते, अधिक मतलब प्लस, 55 रुपए अधिक में भी बेचे होते तो भी तुमको 40% का लाभ होता। 40% लाभ मतलब 140/100, आपस में ये दोनों बराबर। 0 खत्म, 20 से 4 बार में 5 बार, 7 बार में 5 बार। इन सबको इधर ले लाइएगा और इसको उधर भेज दीजिएगा। 7 चौका 28, 50 25, प्लस से इधर आएगा तो माइनस, तो ये रहा 9x/10। 7 चौका 28, x माइनस 50 25, प्लस से इधर जाएगा तो माइनस 55। एलसीएम उठा लीजिए 50, 5 बार 5 9 45, 2 बार 28 गुना 56x बराबर माइनस 55। ये गुना हो के देखिए 45 में से 56 घटा रहे हैं -11 बराबर 50 गुने -55। तो माइनस और माइनस तो खत्म, 11 5 55, 50 5 250, मतलब 50 25 और 1 0। आप खरीद के कितना में लाए थे 250। कभी भी लिखिएगा, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, जो भी बोलेगा, लाभ बोलेगा तो लाभ के अनुसार फ्रैक्शन, हानि बोलेगा तो हानि के अनुसार फ्रैक्शन, रुपया में कम बोलेगा तो माइनस करिएगा, रुपया में अधिक बोलेगा तो प्लस करिएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, या अगर शुरू इधर से कर दिए तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके लिख दीजिएगा, आंसर सीधे आ जाएगा। एक वस्तु को 12% लाभ के बदले 8% लाभ पर बेचने से 232 रुपए कम मिलते हैं। वस्तु का क्रम बताइए। यहाँ पर कुछ कंडीशन होगा, एक होगा लाभ लाभ, दूसरा होगा हानि हानि, तीसरा होगा लाभ हानि। तो याद रखेंगे, एक जैसा रहेगा तो घटेगा, लाभ लाभ में हम घटा देंगे, परसेंटेज में घटाते हैं, हानि हानि में भी घटाते हैं, लाभ और हानि में जोड़ते हैं। ध्यान रखिएगा, जो परसेंटेज होगा एक ही सवाल में लाभ लाभ बोलेगा घटा दीजिएगा, हानि हानि बोलेगा घटा दीजिएगा, लाभ हानि बोलेगा जोड़ दीजिएगा। लाभ और हानि की बात करता है तो क्रमूल पूछेगा आपसे, एक आगे जाकर के छूट की बात करता है तो छूट और छूट रहेगा, सेम चीज रहेगा तो क्या होता है, घटाते हैं घटाते हैं। लेकिन छूट रहेगा तो क्या निकलेगा, अंकित मूल्य, एमआरपी। तो ध्यान रखना है, लाभ लाभ घट जाएगा, हानि हानि घट जाएगा, लाभ हानि जुड़ जाएगा, छूट छूट घट जाएगा। लेकिन लाभ हानि के सेंस में रहेगा तो क्रमूल निकलेगा, और चाहे वो जो कुछ पूछ ले उससे मतलब नहीं है, निकलेगा क्रमूल। छूट छूट की बात करेगा तो वहां से अंकित मूल्य पूछे निकलेगा, चाहे वो जो कुछ पूछ ले। तो यहाँ पर बोल रहा है कि एक वस्तु को 12% लाभ के बदले 8% लाभ पर जब हम बेचते हैं तो 232 रुपए कम मिलते हैं।
वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। 232 रुपए कम क्यों मिल रहा है? क्योंकि मैं 4% कम पर दे रहा हूँ, 4% कम पर दे रहा हूँ। 12% के बदले 8% पर दे रहा हूँ, यानी 4% कम कर दिया। यहाँ भी लाभ है, यहाँ भी लाभ है, लाभ और लाभ को घटा दिया जाता है। तो 12 में से 8 गया 4%, तो 4%। अब ये जो 12% पर मुझे बेचना था, बेच रहा हूँ 8% पर, तो 4% कम किया हूँ, और 4% कम करने की वजह से 232 रुपया कम मिल रहा है। तो कह सकते हैं कि 4% का वैल्यू 232 रुपया है। 1% का जो वैल्यू है 4 × 20, 4 × 32, 1% का वैल्यू 58 है। तो 100% का जो वैल्यू है वो 5800 है। 100% का मतलब क्रय, 100% का मतलब क्रय। लाभ लाभ घट जाएगा, 1% निकालेंगे फिर 100% पर पहुंच जाएंगे। 12 के बदले 8 पर दे रहा हूँ, 4% कम किया हूँ, 4% कम करने की वजह से 232 रुपया कम मिला। तो 4% का वैल्यू 232, 1% का वैल्यू 58, 100% का वैल्यू 5800, 100% का मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इसका 5800 है। एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। यदि उसने 10 रुपए अधिक में बेचा होगा तो उसे 10% का लाभ होगा। वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। हमको पता है कि लाभ और हानि जब देता है ना तो उसमें जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर हानि है और यहाँ पर लाभ है, तो 10 और 10 20%। इसी 20% का जो वैल्यू है ना, 20% क्यों हो रहा है? क्योंकि 10 रुपया बढ़ा रहे हैं, तो 20% का वैल्यू 10 रुपया। हमको 100% पुराना था, 100% आपकी मर्जी, आप जैसे पुराए। तो 100% पुराने के लिए कितना से गुना करेंगे? तो इधर गुना करेंगे तो इधर भी गुना करना होगा। 100% पुर गया, 10 × 50 रुपया। आपका क्रय मूल्य कितना है? 50 रुपया। दूसरा तरीका, लाभ और हानि जोड़ देते हैं, तो 20% का जो वैल्यू है वो 10 रुपया है, तो 1% का जो वैल्यू है वो 10/20 है। तो 100% का वैल्यू गुना 100, 100% मतलब क्रय मूल्य। 20 × 100, 50 रुपया इसका क्रय मूल्य होगा। 50 रुपया क्रय मूल्य होगा। सवाल पढ़ते हैं, ओरली आंसर बोलिएगा, लिखवाएंगे इसको। एक वस्तु को 21% छूट पर बेचा गया। यदि इसे 27% छूट पर बेचा गया होता तो 312 रुपए कम मिलते। वस्तु का अंकित मूल्य बताएं। 3200 बोलते जाइए। 3200। 21% छूट के बदले 27% छूट दिया होता तो 312 रुपए, 312 रुपए इसको कम मिलता। तो वस्तु का अंकित मूल्य बताएं। तो मैंने क्या बोला कि छूट और छूट क्या होता है? घट जाता है। और जब छूट देगा तो अंकित मूल्य पूछेगा आपसे, कोई बात नहीं। 21% और 27%। जब छूट और छूट रहेगा तो घटता है ना, तो घटाएंगे तो कितना परसेंट? 6% का वैल्यू 312 रुपया। तो 1% का जो वैल्यू होगा, हाँ 6 × 25, 6 दूनी 12। 1% का वैल्यू 52, तो 100% का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? 5200 होगा। सवाल ये था कि एक वस्तु को 21% छूट पर बेचा गया, यदि इसे 27% छूट पर बेचा गया होता तो 312 रुपए कम मिलते। वस्तु का क्रय मूल्य, इसको सॉरी वस्तु का अंकित मूल्य बताए। इसको इसलिए बताया क्योंकि छूट देगा ना तो अंकित मूल्य पूछेगा, और लाभ हानि देगा तो क्रय मूल्य पूछेगा, और नहीं भी पूछेगा तो वो निकलेगा, उसके बाद वो जो मन पूछ सकता है। एक घर को 45,000 में बेच रहा हूं ना, तब विक्रय मूल्य का 1/9 हिस्सा लाभ हो रहा है। यदि 5% हानि पर बेचूं तो कितना में बिकेगा? तो विक्रय मूल्य तो 45,000 है, 45,000 का 1/9 हमको लाभ हो जा रहा है। 9 × 45, 5,000 रुपया हमको लाभ हो रहा है। ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही हो रहा है। 5,000 रुपया लाभ हो रहा है कब? जब 45,000 में बेच रहा हूँ। 45,000 में बेचा, 5,000 का लाभ हुआ, तो खरीदे कितना में? 40,000 में खरीदे हैं। 40,000 में। अब मैं चाहता हूं कि इसको 5% नुकसान पर बेच दूं, तो 5% नुकसान पर जब मैं यहां से बेचूंगा, एसपी कितना में खरीदा हूं? 40,000। 40,000 में चीज खरीद करके लाए हैं और 5% हानि पर बेचना चाहते हैं। तो 5% हानि का मतलब होता है 95/100। 95/100। 5% हानि पर ये सामान बिक जाएगा। अब ये बिकेगा तो कितना में बिकेगा? 2 जीरो पहले से था, 4 × 20, 9 × 36 और 2 38। अब आपको हानि चाहिए तो 38,000 में बेचना होगा। 38,000। 45,000 में बेचे, 1/9 लाभ,
45,000 का 1/9 5,000, 5,000 लाभ, 45,000 में बेचे, 5,000 लाभ, 40,000 में कर देते। अब उनको 5% नुकसान चाहिए, तो 5% नुकसान का मतलब 95/100 में इसको बेचेंगे, 38,000 में बेच देंगे, हमें 5% का नुकसान हो जाएगा। यदि 1800 रुपए में खरीदे गए सामान का 1/3 भाग 20% हानि पर बेच दें, शेष भाग को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि कुल पर 10% का लाभ, कुल पर। इसको मैं दो तरीके से बताता हूँ, बनाऊंगा एक ही तरीके से, बस फर्क होगा कि एक पूरा लिख के समझा दे रहा हूँ और दूसरा पूरा ऐसे ही बना लेंगे, जो कि एग्जाम में वैसे ही बनाना पड़ेगा। तो देखिए 1800 का जो सामान है उसका 1/3 लिखने की जरूरत नहीं है, 600 का जो सामान था जी, आप उसको क्या कर रहे हैं ना कि 20% हानि पर बेच रहे हैं। तो जो सामान 600 का था 20% हानि मतलब 80/100, आपने उस चीज को क्या किया ना कि 848 480 में बेचा। मतलब जो सामान जैसे देखिए पूरा 1800 में कर दिया, लेकिन 1800 का 1/3 600 होगा। 600 जिस चीज का खरीदारी 600 था उसको आप बेच रहे हैं 480 रुपए में। फिर बोला जा रहा है कि शेष सामान को तब 1800 में पूरा खरीदे हैं, 1800 में 600 हो गया, तो शेष अभी कितने का बचा हुआ है 1200 का, क्योंकि 12 6 1800 होगा। तो 1200 का सामान अभी मेरे पास बचा हुआ है, लेकिन मुझे क्या चाहिए था ना कि मुझे कुल पर 10% ही चाहिए था। जैसे देखिए मैं दुकानदार हूँ, 1800 में सामान खरीदे, आए वहां से दिमाग में लगा करके चले थे ना कि हम 1800 में लेके आए हैं, 10% लाभ लेंगे, 110/100 करके बेच देंगे। 1 0 11 8 88 11 1 11 8 19। दिमाग में मेरा ये चल रहा था कि 1800 में खरीदे हैं, ज्यादा नहीं 10% लाभ लेके बेच देंगे। तो 10% लाभ लेकर के 1980 रुपए में मुझे बेचने का प्लानिंग था, लेकिन हुआ क्या कि दुकान हम घर पे छोड़े, घर में कोई दूसरा आदमी 1/3 का चीज को बेच दिया नुकसान। अब आपको बैलेंस करने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपके पास 1800 के सामान है, 1800 के सामान दो जगह पे, एक 600 का लाया, दूसरा 1200 का लाया। 600 का सामान 480 में बिका, अब 1200 को आपको इतना फायदा लेके बेचना होगा कि कुल को लाभ को मेंटेन करते हुए ये सामान आपको पूरे पर सिर्फ 10% लाभ है। क्योंकि यहाँ नुकसान किए तो अब आपको यहाँ बैलेंस करना पड़ेगा। तो देखिए ये आपका है विक्रय मूल्य एसपी, आपको पूरा पूरी बेचना था 1980 में, आपने 1980 के चीज को, कुछ चीज को मतलब 1/3 को 480 में बेचा। तो 480 में बेचा तो शेष विक्रय मूल्य क्या होगा, ये तो शेष क्रय मूल्य, शेष विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 1980 में पूरा पूरी बेचना था, उसमें से कुछ चीज को मैंने 480 में ही बेच दिया, यानी हमको 1500 रुपया में अभी बेचना होगा, लेकिन सामान कितना का है 1200 का, क्योंकि अभी बचल सामान कितना का है 1200 का, बेचना कितना में है 1500 का, लाभ कितना लेंगे 300, लाभ होगा मेरा 300, लाभ परसेंट निकाल लीजिए, लाभ परसेंट होता है लाभ गुने 100 और बटा में क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य कितना बचल है 1200, डबल 0 खत्म, 3 चौका 12, 4 से। अब बचे हुए सामान को आपको 25% लाभ पर बेचना होगा। 25% लाभ पर जब आप बेच दीजिएगा तब जाके कुल पर आपको 10% होगा, क्योंकि अब आपको यहाँ पे बैलेंस करना पड़ गया। तो मैंने अलग अलग करके दिखा दिया कि कौन 600 है कौन 1200 है। अब एग्जाम में कैसे करते थे, एग्जाम में हमें पूरा पूरी पता है कि 1800 के सामान को 10% लाभ पर बेचना है, 1980 में ये बेच देना है, लेकिन उसका 1/3 को मैंने 1/3 साफ दिख रहा है 600 के सामान को मैंने 20% नुकसान पर बेचा। तो ये लिखना होगा 600 के सामान 20% नुकसान का मतलब 80/100, 8 6 48, 480 में बिकेगा। तो 480 में कुछ सामान बिका, पूरा सामान 1980 में बिकना चाहिए था। तो अभी कितना सामान हमको बेचना है 1500 के सामान है मेरे पास, कितना का सामान 1200, क्योंकि 600 का चीज तो मैं बेच चुका हूँ। तो 1200 के सामान है 1500 में बेचना है, लाभ कितना होगा 300, लाभ गुने 100 और बटा में क्रय मूल्य। ये बात आपको अपने से समझना है,
25% लाभ। जितना प्रैक्टिस करिएगा और छोटा होगा, और प्रैक्टिस करिएगा और छोटा होगा। ये आपको पूरा लिख के समझना है, क्योंकि अगर आप चीज को नहीं समझ पाए तो आप स्पीड नहीं बना सकते हैं। एक व्यापारी दूध के 10 केन खरीदता है। केन मतलब बाल्टी, आप समझ सकते हैं, 10 बाल्टी खरीदता है। यदि वह 5 रुपए प्रति लीटर दूध बेचेगा तो 200 का नुकसान होगा, और अगर वो 6 रुपए प्रति लीटर बेचेगा तो 150 का लाभ होगा, यानी फायदा होगा। केन में कितना लीटर दूध है? एक केन में। अब कई तरीके से यहाँ से सवाल बनाए जा सकते हैं। एक केन में कितना लीटर दूध है, उसके पास पूरा कितना लीटर दूध है, 5 रुपए प्रति लीटर बेचा तो पूरे दूध का क्रयमूल्य बताइए, विक्रयमूल्य बताइए। 6 रुपए प्रति लीटर बेचा तो पूरे दूध का विक्रयमूल्य बताइए, या पहले वाले विक्रयमूल्य और दूसरे वाले विक्रयमूल्य में कितना % का अंतर है। कुछ भी सवाल बनाया जा सकता है। पहला चीज देखिए, अगर एक ही सेंटेंस में आपके पास लाभ भी दिया जाए और हानि भी दिया जाए तो आप इसको बैलेंस करने के लिए क्रयमूल्य पर पहुंचिएगा। जैसे हम मान लेते हैं कि एक केन में x लीटर दूध है, एक केन में x लीटर दूध है, तो 10 केन में 10x लीटर दूध होगा। इस पूरे दूध को 5 रुपए बेचेंगे, इस पूरे दूध को 5 रुपए बेचेंगे तो 200 रुपए का नुकसान होगा, 200 रुपए का नुकसान होगा। और इस पूरे दूध मतलब केन है x, और ऐसे 10 केन है, यानी 10x पूरा दूध है। इस पूरे दूध को अगर 6 रुपए बेचेंगे तो 150 रुपए का लाभ होगा। अब देखिएगा दोनों सेंटेंस को बैठाएं कैसे, तो ये देखिएगा ये पूरा दूध है, जितना रुपया में भी ये खरीदा हुआ है, मतलब चाहे बेचा हुआ है, करीब जितना रुपया में हम ये बेचे हैं, क्योंकि एक केन में x लीटर दूध, 10 केन में 10x लीटर दूध, पूरे दूध को 1 लीटर 5 रुपए बेचेंगे तो पूरा लीटर 5 रुपए के हिसाब से इतना में बिकेगा, और ये जितना में बिकेगा उसमें से मुझे 200 रुपए का नुकसान होगा। अगर मुझे कोई 200 रुपया दे दे तो मेरा क्रयमूल्य निकल जाएगा। जितना में मैं बेचा हूं 200 का नुकसान हुआ है, अगर मुझे कोई 200 दे दे तो मेरा क्रयमूल्य निकल जाएगा। एक केन में x लीटर दूध, 10 केन में 10x लीटर दूध, हर दूध को 6 रुपए के हिसाब से बेचेंगे तब पूरा बिकेगा इतना रुपया में, और हमको मिल रहा है 150 रुपया लाभ। अगर मैं उसमें से लाभ अपना निकाल लूं तो मैं क्रयमूल्य पर पहुंच जाऊंगा, और ये भी क्रयमूल्य आपस में बराबर। हमने क्रयमूल्य पर पहुंचा। क्रयमूल्य कैसे? इतना में बेचे तो 200 का नुकसान हुआ, 200 कोई मुझे दे देता तो मेरा क्रयमूल्य मिल जाता। इतना में जब हम बेचे तो 150 का मुझे फायदा हुआ, अगर मैं 150 इसमें से निकाल दूं तो मेरा क्रयमूल्य निकल जाएगा। तो ये भी क्रयमूल्य निकला, ये भी क्रयमूल्य निकला, दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। तो ये देखिए 50 है और ये वाला 60 है, ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस, तो 200 और 150 350। इस 60x है, 50x है, प्लस से उधर जाएगा तो माइनस होगा। 60 में से 50 गया 10x, x का वैल्यू 35, x क्या था? 1 केन, तो 1 केन में कितना लीटर दूध है? 35 लीटर दूध है। तो 1 केन में कितना लीटर दूध है? 35 लीटर। आंसर मेरा यहीं तक हो गया। थोड़ा सा आगे हम बढ़ जाते हैं। अगर ये पूछता कि कुल दूध कितना है, तो 1 केन में 35 लीटर दूध है, 10 केन में 350 लीटर दूध होगा, तो टोटल इसके पास 350 लीटर दूध था। अगर वह 5 रुपए 1 लीटर बेच रहा था, एक लीटर 5 रुपए बेच रहा था, तो 350 लीटर कितना में बेचता? 1750। ठीक, फिर आगे बढ़िए। पूरा दूध पता चल गया 350 लीटर था, 1 लीटर 6 रुपया में बेच रहा था, तो 350 लीटर कितना में बेचता? 2000 रुपया में बेचता। ई वाला कंडीशन में देखिएगा, इस वाले कंडीशन में इसको 200 रुपए का नुकसान हुआ था, इस वाले कंडीशन में इसको क्या हुआ? 2100। इस वाले कंडीशन में आपका 200 का नुकसान हुआ था। तो आप देखिए तो बेचे कितना में? 1750 में। अब 1750 में बेचे, 200 का नुकसान हुआ। अगर आपका कोई 200 रुपया आपको कोई दे देता तो आपका बन जाता 1950, ये खरीदारी पड़ता। 1750 में बेचे, 200 का नुकसान हुआ, कोई 200 दे देता था, आपका 1950 रुपया क्रयमूल्य था, क्रयमूल्य मिल जाता। इसको जब आपने बेचा तो 2100 में बिका, और यहाँ हुआ आपको 150 का लाभ। अगर आप इसमें से 150 निकाल देंगे तो 1950 रुपया क्रयमूल्य होगा। देखिए यहाँ प्रूफ हो गया।
आपका क्रयमूल्य कितना है 1950, ये वाला क्रयमूल्य कितना है 1950, दोनों कंडीशन सेम है, लेकिन इसको बैलेंस करने आपको आना चाहिए। ये तो आपको ऐसे ही बताया, यहाँ समझ लीजिएगा। एक केन में x लीटर, 10 केन में 10x लीटर, हर दूध को 5 रुपए बेचेंगे तो 200 का नुकसान। अगर हमको कोई 200 दे दे तो मेरा क्रयमूल्य पहुंच जाएगा, यानी पूरा वैल्यू क्रयमूल्य है। एक केन में x लीटर, 10 केन में 10x लीटर, हर केन को 10 मतलब हर लीटर को 6 रुपए बेचूं तो इतना में बिकेगा और हमको 150 का लाभ होगा। अगर मैं 150 इसमें से निकाल दूं तो मेरा क्रयमूल्य पर पहुंच जाएगा। तो ये भी क्रयमूल्य, ये भी क्रयमूल्य आपस में बराबर। x का वैल्यू 35। आंसर, एक केन में 35 लीटर दूध है।